नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन सिंह है और आज मैं आपको एक कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। बोर्ड पे ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, डेथ, मर्डर और किलिंग। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी एक दूसरे में समानता है। इन वर्ड्स का हिंदी मतलब होता है हत्या या कत्ल, परंतु इसके अलग अलग कैटेगरी है, यानी इनमें कुछ अंतर है। जैसे डेथ, डेथ के कई सारे कैटेगरी है। आपने कई बार सुना होगा नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ। कई बार किसी बीमारी के कारण मौत हो जाता है, उसे भी हम डेथ कहते हैं। परंतु मर्डर और किलिंग, इसका मतलब होता है हत्या या कत्ल। इसके अलावा दो और वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, रूथलेस मर्डर या ब्रूट मर्डर। इसे ब्रूटल मर्डर भी हम कहते हैं। रूथलेस मर्डर या ब्रूट मर्डर, इसका हिंदी मतलब हुआ निर्मम हत्या या बेरहमी से कत्ल करना। जी हाँ, इन दोनों शब्दों का डायरेक्ट रिलेशन गिरजा टिक्कू मर्डर से है। गिरजा टिक्कू कौन थी, इसका क्या इतिहास है, क्या कहानी है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा। जो मूवी अभी अभी रिलीज हुआ है द कश्मीर फाइल्स, जिस पे मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था। द कश्मीर फाइल्स मूवी का एक कैरेक्टर गिरजा टिक्कू भी है, परंतु किसी कारणवश गिरजा टिक्कू के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, क्योंकि मूवी के कई सारे इश्यूज होते हैं, सेंसर बोर्ड के कुछ इश्यूज होते हैं और भी बहुत सारे चीज़ होता है जिसे ध्यान में रखना पड़ता है। परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा गिरजा टिक्कू कौन थी, क्या करती थी, आखिर गिरजा टिक्कू का मर्डर कैसे हुआ। तो गिरजा टिक्कू वॉज बोर्न इन अ पंडित फैमिली इन कश्मीर। गिरजा टिक्कू का जन्म एक पंडित परिवार में कश्मीर में हुआ था। गिरजा टिक्कू क्या करती थी, तो गिरजा टिक्कू वॉज अ लैब असिस्टेंट इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गिरजा टिक्कू एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। गिरजा टिक्कू मर्डर पूरी दुनिया का एकलौता ऐसा मर्डर है जो ब्रूटल मर्डर के कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले आज तक ऐसा मर्डर आपने नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना है। अगर आपने ऐसा मर्डर सुना है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ गिरजा टिक्कू का मर्डर कैसे हुआ। महीने के अंत में सैलरी लेने के लिए गिरजा टिक्कू अपने स्कूल जाती है, परंतु गिरजा टिक्कू के साथ ऐसा वारदात होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गिरजा टिक्कू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब स्कूल जाती है, रास्ते में 5 लोगों ने मिलकर दरिंदगी से दरिंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया। अब कहानी का सबसे जो डेंजरस पार्ट है वो ये है, 5 लोगों ने मिलके गैंग रेप करने के बाद गिरजा टिक्कू को सीधा सीधा आड़े से फाड़ दिया गया। आड़े मशीन जिस पे लकड़ी को चीरते हैं, उस आड़े मशीन पे गिरजा टिक्कू को 2 भागों में यूं सीधा सीधा फाड़ दिया गया। और उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये बताया, जब गिरजा टिक्कू को फाड़ा गया, यानी जिस वक्त उसका मर्डर हुआ उस वक्त वो जीवित थी। मतलब एक जिंदा लड़की को गैंग रेप करने के बाद आड़े मशीन से सीधा सीधा फाड़ दिया जाता है, यानी स्लैश्ड इनटू 2 पीसेस, 2 भागों में फाड़ दिया गया, चीर दिया गया। मेरे दोस्त, कहानी पढ़कर सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे भी हुए थे, मुझे भी तकलीफ हुआ था, मुझे भी रोना आया था। परंतु मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा। तो मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी हमारे हिंदू बहू बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सेनाओं और पुलिस की नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी दोस्त देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपने अंदर एक आग जगाइए कि हमारे बहन बेटी की जो सुरक्षा है, इसकी जिम्मेदारी आप सभी को लेना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर लेना पड़ेगा। कभी आप सुनते हैं लव जिहाद हो रहा है, कभी ऐसे गैंग रेप हो रहा है, कभी मर्डर हो रहे हैं। ये आखिर कौन करता है? जो भारत का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन है और हिंदू का दुश्मन है। मेरे दोस्त, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं आज उनके चरणों में होता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। जिन महापुरुष के बारे में ऐसी ऐसी बात कही गई हो, जानते हैं
वो महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप सच में हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं तो अब देश की सुरक्षा आपको करनी होगी अपने अपने स्तर पर। जय हिंद, जय भारत।